in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। लोकतंत्र में विरासत नहीं होती। जब जब कहीं नाइंसाफी होगी तो मुख्तार अंसारी का नाम काफी उस नाइंसाफी को रोकने के लिए। 5 साल विकास नहीं किया है, सिर्फ विनाश किया है। बौखलाहट का ये हाल है कि जनता को अब बुलडोजर से डराने की धमकी दी जा रही है। देश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमे थे, मगर हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हमने अपने मुकदमे हटवाए नहीं, हम अपनी कलम से खुद मुकदमा नहीं हटाते। एक एक बच्चा जवान बूढ़ा अपने आप को मुख्तार अंसारी समझता है। इस मऊ का और आसपास के 4-5 जिले का बुनियाद रखने जा रहे हैं और 10 तारीख को जनता उनको चाबी सौंपने वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हम हैं मऊ सदर में। और मऊ सदर में हमारे साथ हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी तक में इस खास बातचीत में हम जानेंगे कि मुख्तार अंसारी के जेल में रहते हुए जब ये अपनी पिता की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव कैसा है, और उत्तर प्रदेश में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो बुलडोजर, वो कितना अहम है इनके चुनाव में। स्वागत है आपका अब्बास जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आप इस चुनाव में अपनी स्थिति कैसी देख रहे हैं, क्योंकि ये सीट जो है मुख्तार अंसारी की थी और आप उनके विरासत के तौर पे लगता है कि हाँ है। देखिए, सबसे पहली बात बताऊं कि लोकतंत्र में विरासत नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद से जनता अपना नेता चुनती है और ये लोकतंत्र है। वो बात अलग है कि ये विरासत की बात करने वाले लोग खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं। हमारे गृह मंत्री जी के साहबजादे कितने बड़े क्रिकेटर थे कि बीसीसीआई के चेयरपर्सन बने बैठे। हमारे राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र आज विधायक बने बैठे। कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग आज भी मंत्री बने बैठे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जो खुद कर रहे हैं उसके बारे में ना बात करें मगर दूसरे के ऊपर उंगली उठाए। मैं सवाल पूछता हूं कि क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, एक नाई का बेटा नाई बन सकता है, बढ़ई का बेटा बढ़ई बन सकता है। आप पत्रकार हैं, आपके साहबजादे पत्रकार बन सकते हैं, तो एक नेता का बेटा क्यों नहीं नेता बन सकता है? जो उसी माहौल में पलता है, उन्हीं जनता के बीच में रहता है, उन्हीं के साथ खाता है, पीता है, खेलता है, कूदता है, वो कल को उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकता है? ये सवाल ही गलत है। ये लोकतंत्र में ये सवाल नहीं होना चाहिए। तो जनता के हाथ में, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीत कर जाएगा, जिसको नहीं देगी वो नहीं जाएगा। और ऐसे अनेकों उदाहरण होंगे आपके पास, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं पूरे देश में जहां लोगों ने नकार दिया है लोगों को। विरासत की बात निकली है और आप उसको सिरे से नकार रहे हैं, तब मैं इससे अगला सवाल भी पूछ ही लेता हूं। मैं विरासत की बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये सीट मुख्तार अंसारी की सीट है। मुख्तार अंसारी के आप बेटे हैं और आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पीढ़ी की बात है, आपके चाचा जी हैं, उनके बेटे उनकी जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये परिवार की विरासत को आप सीधे नकार देंगे या मुख्तार अंसारी की विरासत पर आपको गर्व है? देखिए, मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब मऊ की आवाम की मोहब्बत है। 25 साल, एक नाम आप इस पूरे भारतवर्ष में बता दीजिए, कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा चेयरमैन बता दीजिए जो 25 साल जेल की सलाखों में रहा और जनता ने उसको अपनी आवाज बनाया हो। ये जनता की मोहब्बत है और साजिश के तहत वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साजिशें की गई जिसके तहत वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं 2012 से इसी मऊ में हूं, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। 10 साल हो गया इसी मऊ की सरजमी पर, एक एक गली कूचा मोहल्ला गांव देहात क्या है क्या नहीं है, क्या बंजर है क्या है, सब कुछ जानता हूं। अब लोगों के बीच में आज आया हूं, जनता अपना आशीर्वाद देकर भेजेगी। आपने साजिश की बात कह दी, तो ये साजिश किसकी है? क्योंकि चुनाव में बैठे लोगों के सिवा और कौन साजिश कर सकता है? जेल से लड़ने का ऑप्शन है, पिछले बार कई बार से जेल से लड़ते रहे हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं कि कोविड प्रोटोकॉल है, आपको शायद ये मालूम नहीं कि जेल में मुलाकातें बंद हैं, आपको शायद ये मालूम नहीं है कि एक चुनाव के अगर पर्चा दाखिल करना है तो उसके लिए कम से कम 10 प्रस्तावक चाहते हैं। हम जिस पार्टी से चुनाव लड़, ये भी मालूम है कि आजम खान जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि साजिश है और सरकार ने उनको रोका है, तो आजम खान भी जेल से लड़े। और अगर साजिश का इशारा कहीं और है कि लड़ने नहीं दिया गया और उनकी जगह आपको दिया गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, मैं ये बात बड़ी साफ करना चाहता हूं
कि खां साहब को क्यों लड़ने दिया गया, इसका आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पश्चिम का चुनाव था। पूर्वांचल का चुनाव तो बगल में गोरखपुर, बगल में बनारस, और 5 साल विधायक जी के नाम पर चुनाव लड़े हैं। लड़ते चुनाव, फिर जीतते तो मुंह पर कालिक पुज जाती। कोशिश पिछली बार भी किए थे, इसी मऊ की सरजमी में मऊ की आवाम ने नकार कर भेज दिया था। इस बार उस शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, इसलिए कोशिशें की। लास्ट में ये डिसीजन हुआ मेरे वालिद साहब का, अफजाल बाबा, बड़े बाबा का, और जो घर के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो राजनीतिक फैसले लेते हैं परिवार में, उन सब ने बैठ करके ये डिसीजन लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भैया और ओम प्रकाश चाचा सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि जाओ तुम पर्चा दाखिल करो, तुम लड़ो चुनाव। तो लड़ रहे हैं चुनाव। अब तो जनता के हाथ में है, और ज्यादा दिन भी नहीं है, 1 हफ्ते का समय बचा है। 1 हफ्ते में जनता अपना परिणाम दे देगी। तो जब सब परिवार ने डिसीजन लिया तो मलाल है उनको चुनाव नहीं लड़ने का? देखिए, जनता की खिदमत करने के लिए विधायक जी को किसी पद पर बैठने की जरूरत नहीं है, और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी उनको किसी पद की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में इतने सक्षम हैं कि जब जब कहीं नाइंसाफी होगी तो मुख्तार अंसारी का नाम काफी उस नाइंसाफी को रोकने के लिए। लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम ही तो है जो ध्रुवीकरण कर देता है। मुख्तार अंसारी का नाम ही तो है जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होता है और बीजेपी को फायदा होता है। ये आपकी गलत फहमी है। ये बीजेपी कोशिश करती है। आप बताइए ना, 10% मुसलमान की सीट पर आप बैठे हैं, मोहम्मदाबाद 6% मुस्लिम आबादी है, कोई हरा सकता है? ये कहने वाले जो चाहे कहें, इस देश में और खास तौर पे इस क्षेत्र में हमारे साथ सब होता है, चाहे कोई हो, किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो। अगर वो गरीब है, अगर वो बुनकर है, अगर वो किसान है, अगर वो पीड़ित है, तो वो हमारा है। हम उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े उसका साथ देने के लिए। तो लोग यहाँ तालियां भी बजा रहे हैं आपके इस बात पर। बुलडोजर की बड़ी चर्चा है, और बुलडोजर का जब भी जिक्र होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद का नाम लेते हैं, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हैं। बुलडोजर आप लोगों पर सचमुच चला है या नहीं चला है? बड़े ही रेपुटेड एक न्यूज़पेपर ने अभी कल परसों में ही हमारे मुख्यमंत्री का नामकरण कर दिया है। पढ़ा है आपने? बुलडोजर बाबा लिख रहे थे। तो उसमें शर्म आती है इस बात की कि 5 साल विकास नहीं किया है, सिर्फ विनाश किया है। 5 साल पहले कहा था उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। क्या आप चल कर आए हैं इतना दूर, क्या आपको सड़कें गड्ढा मुक्त नजर आई? 5 साल पहले कहा था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कहा था माँ बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगी। आज क्या हाल है प्रदेश में? आज नौजवान जो नौकरी के लिए तरसते हैं उनकी पीठ पे डंडे बरसाए जाते हैं। जो विकास की बात नहीं कर सकते वही विनाश की बात करते। तो आपको लगता है क्या कि लॉ एंड ऑर्डर बताइए, हमारी संविधान में कहाँ जगह है कि किसी का रिहायशी घर अगर उसमें कोई आदमी रहता हो और टैक्स पे करता हो उसके घर को गिरा दिया जाए? नहीं है ना। उसमें है एक प्रावधान है कि अगर कहीं कमी है तो उस कमी का फाइन पूरा कीजिए, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है ना, जितनों का गिरा दिया है वो भी वापस करने को कहा है ना। अभी वक्त आने दीजिए, अभी बहुत कुछ हिसाब किताब जनता लेगी उनसे। किस तरह का हिसाब किताब आपको लगता है क्या है कि जब सरकार आएगी तो आप लेंगे? देखिए, जनता हिसाब किताब लेना शुरू कर दी है। 5 चरण का चुनाव हो गया है। बौखलाहट का ये हाल है कि जनता को अब बुलडोजर से डराने की धमकी दी जा रही है। यही इन्हीं के एक विधायक हैं टी राजा साहब, कहते हैं कि हजारों बुलडोजर तैयार बैठे हैं, अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना, वरना मतलब जनता को डरा रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर लोकतंत्र का पर्व मनाते हुए और एक व्यक्ति इसी लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहा है। आप टी राजा तक क्यों जा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारा बुलडोजर अभी मेंटेनेंस में गया हुआ। मैं चाहता था कि आप खुद से बोलें इस बात को। मैं जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो मैं आपको सुना। मैं चाहता था कि आप बोलें, इसीलिए कह रहा हूं कि एक बात बताइए, क्या प्रदेश के मुखिया के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी लगती है? ये क्यों नहीं कहे कि 5 साल में मैंने ये किया है, 5 साल में मैं ये और करूंगा? ये नहीं है कहने के लिए। अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, सिर्फ यही 3 चुनाव है। चुनाव मुद्दा यही है। अरे छुट्टा पशुओं से क्या किसानों की हाल है,
माँ बहनों की क्या हाल है, इज्जत आबरू के लिए परेशान बैठी हैं। नौजवान साथी 65% युवाओं का देश है, 90% युवा बेरोजगार बैठे हैं। जिनको नौकरी मिल भी गई थी, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे उनके ऊपर ऐसे प्रहार किए गए, उनकी भी नौकरियां चली गई। आज अपने गांव देहात में बैठ करके चट्टी चौराहे की धूल खाने पे मजबूर है। ये क्या बात करेंगे? जनता इनको नकार चुकी है, बौखलाहट है। ऐसी भाषा सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिमाग अपने काबू में ना हो, क्योंकि जनता जब नकार देती है तो आदमी के पास कुछ शब्द नहीं होते हैं बोलने की। सोचिए, देश का गृह मंत्री कह रहा है 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लोगे तो लैपटॉप देंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बौखलाहट है। पता है, सोचा था पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, मगर मैं सलाम करता हूं किसानों के उस जज्बे को और लोगों की मोहब्बत को, इस देश की संस्कृति को और झंडे को, हमारे तिरंगे को। ये होने नहीं दिया। लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली ताकतें आज एक साथ होकर खड़ी हुई हैं और चरण बर चरण तरीके से इनके मुंह पे कालिक पोतते आ रही है। सियासी बातें तो ये हुई, लेकिन ये बताइए कि मुख्तार अंसारी को किन किन शब्दों से नवाजा गया? माफिया, बाहुबली, तमाम चीजें उनके बारे में कही जाती हैं। 17 साल से वो जेल में हैं, उन पर सभी तरह के मुकदमे हैं। आप सभी बिल्कुल तरह के नहीं, किसी के उत्पीड़न का मुकदमा नहीं है, कोई महिला का उत्पीड़न का मुकदमा नहीं, कोई जमीन जायदाद कब्जाने का मुकदमा नहीं। मुकदमे हैं हत्या के, हत्या मुकदमे। देखिए, और ऐसे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमे थे, मगर हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हमने अपने मुकदमे हटवाए नहीं। हम अपनी कलम से खुद मुकदमा नहीं हटाते और ना कभी किसी से रिक्वेस्ट किया होगा। पूछ लीजिए जाके इतिहास में उठा के, हम भी सत्ता सरकार में रहे और ना कभी करेंगे। हम देश के संविधान और लोकतंत्र की इज्जत करने वालों में से है और हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने बताई ना आज तक किसी भी केस में कन्विक्शन किया हो तो। ये मुकदमे हैं, लगाते रहते हैं, जो सत्ता चाहती है लगाती है, हमें उससे कोई तो सत्ता तो अभी तो 5 साल बीजेपी की थी ना, लेकिन पहले तो आपकी सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार हो। मैं मुख्तार अंसारी पर ही क्यों सारे मुकदमे लगे? और वो भी जब बीजेपी की। सवाल उन सरकारों से पूछिए जिन सरकारों ने किया। मुझे लगता है, मेरी जनता को लगता है कि अगर मुख्तार अंसारी सरजमी पर हों और आवाम के बीच में वो रहें तो मऊ छोड़िए, आसपास के 5-7 जिले में किसी को बोहनी नहीं होगी। तो वो ये डर है। लेकिन जब आप मुकदमों की बात करते हैं तो उसमें आपकी भी सरकारें थी जिन्होंने मुकदमे डाले। हमने वापस कराए, हमने वापस कराने की बात पे आए, हमने डालने वाले को तो कहा ही नहीं। मुकदमा है, लगेगा, पुलिस एफआईआर करेगी, जांच करेगी, चार्जशीट होगी, कोर्ट में जाएंगे, न्यायपालिका में हम उसको फेस करेंगे। अगर हम गलत होंगे तो हमें सजा मिलेगी, गलत नहीं होंगे तो हम छूट कर बाहर निकलेंगे और शान से रहेंगे। मगर ये जो नाम, जो लफ्जों से नवाजा जाता है, ये लफ्ज तो मीडिया के दिए हुए हैं। आपकी जिसको मर्जी, तिल को चाहिए पहाड़ बना दीजिए, पहाड़ को चाहिए तिल बना दीजिए। आप क्यों नहीं कभी ये कहते हैं कि ब्रजेश सिंह जी जानते हैं? सबके बारे में कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसका भी नाम है सबके बारे में कहा जाता है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है दाऊद इब्राहिम, है कि नहीं? दाऊद इब्राहिम का दोस्त, दाऊद इब्राहिम का फाइली देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में पिछले 7 सालों से ऐश की जिंदगी काट रहा है। बीएचयू हॉस्पिटल में बैठता है। अखिलेश यादव जी ने भी अपने कई भाषणों में ये बात कही है, जांच करा लीजिए। 3-3 घंटा प्रदेश के मुखिया उनसे जाके बनारस जेल में मुलाकात करते हैं। उनके सगे भतीजे सुशील सिंह जी, जिनके ऊपर लगभग 40 मुकदमे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट से चुनाव लड़ा रही है। इसी पार्टी के सहयोगी दल जेडीयू से धनंजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? ऐसे लिस्ट अगर करेंगे तो हमने कल ही कहीं पढ़ रहा था मैं, तो 27% 403 में से ऐसे विधायक को टिकट दिया गया है या चुनाव लड़ाया जा रहा है जिनके ऊपर घंघोर बुरे आपराधिक मुकदमे हैं। इसके ऊपर भी प्रश्न होना चाहिए। ये दो गलत मिलकर सही हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुकदमा लगना और मुकदमा सिद्ध होने में दो अलग अलग बातें हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुकदमा है, हम उसको फेस कर रहे हैं। जो काम अभी न्यायपालिका में है उस पर हम और आप आज डिबेट क्यों कर रहे हैं? जब न्यायपालिका हमको सजा दे देगी तो आप और हम डिबेट करें इस पर। आपने कहा कि अब डिबेट का अभी वक्त नहीं है, आने दीजिए फैसला। लेकिन आपके खिलाफ जो चुनाव यहां से लड़ रहे हैं अशोक सिंह, उन्होंने अपने भाई की हत्या, अपने गनर, साथ साथ जो सरकारी वकील, सीधा मुकदमा आपके पिता पर है, उन्हें सीधा उन्होंने नामजद किया था। सबसे नकारते हैं?
बिल्कुल नकारते, 100% नकारते हैं। ये भी न्यायपालिका में है, इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 100% कोई मतलब नहीं, जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। यहाँ के ठेकेदार थे और आते जाते थे, मैं मिला हूं 50 बार उनसे, काम लेने आते थे। मगर देखिए, इंसान को अपनी राजनीति चमकानी होती है तो इंसान ऐसे व्यक्ति का नाम लेता है जिसका नाम लेने से 4 आदमी आपको जाने। वही काम कर रहे हैं। कौन जानता था? आज से कुछ साल पहले जब तक विधायक जी का नाम नहीं लिए थे तो कोई जानता भी नहीं था। अपने मोहल्ले में भी बताना पड़ता था कि कौन है। अब उनका नाम लेकर के कोई भी बड़ा हो जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री दिन भर में 4 बार नाम ना ले तो खाना नहीं हजम होता। तो ये तो फिर भी इनके ऊपर मुकदमे हैं। आपने कभी देखे कौन कौन से हैं? अशोक सिंह पर महिला उत्पीड़न तक का तो मुकदमा है, जिसपे सबसे आखिरी उन्होंने स्टे लिया है अभी, सबसे आखिरी, जिस वजह से एक दिन लेट पर्चा दाखिल किए थे। कम से कम शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर के वीरों की सरजमी पर, उलमाओं की सरजमी पर, संतों की सरजमी पर, शहीदों की सरजमी पर भेज रहे हैं, जिसके ऊपर एक महिला के साथ उत्पीड़न करने का मुकदमा हो। वो बात अलग है कि वो न्यायपालिका में है, उसका भी फैसला होगा, हो सकता है फर्जी मुकदमा, मगर है तो जैसे हमारे ऊपर आप कहते हैं वैसे उनके पे भी है, मगर हमारे ऊपर ऐसा नहीं है, उनके ऊपर ऐसा है। तो फर्क है। हमने हमेशा लोगों की इज्जत बचाई है, हमने हमेशा लोगों का मान सम्मान की हिफाजत की है, हमने हमेशा लोगों के घर को चिराग जलाया है, हमने कभी किसी का घर नहीं जलाया है, हमने कभी किसी की इज्जत आबरू की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा है, हमने कभी गरीब मजलूम की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा है। इसलिए जनता मोहब्बत करती है, प्यार करती है और अपनी दुआओं से, आशीर्वाद से नवाज करके हर बार सदन में अपनी आवाज बना के भेजती है। तो इस बार भी आपको लग रहा है कि कोई मुकाबला नहीं है? कोई मुकाबला नहीं। जितना वोट भाजपा पाएगी उससे ज्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा। अभी कह दे रहा हूं, आप 10 के बाद चाहिएगा तो इस इंटरव्यू को रिपीट करके देख लीजिएगा। ये बताइए कि अब थोड़े उस सवाल पर आते हैं। आप निशानेबाज हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर आपने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने निशानेबाजी की है, तो ये निशानेबाजी का शौक कैसे आया, कहाँ से आया? मैंने जब छोटा था अपने दादा की गोदी में खेलता था तो अपने नाना ब्रिगेडियर उस्मान के किस्से सुनता था। हमारा जमींदारों का परिवार रहा, हमारे घर में तब से असलहे हैं जब जमींदारी का समय चलता था। 1926-27 में आजादी की लड़ाई में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे परिवार में रहे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1926-27 में थे जब नेहरू जी महासचिव हुआ करते थे। तो वहां से हमारा परिवार चला आ रहा है। और इस देश में लाइसेंस पे वेपन रखना कौन सा गुनाह है? मुझे जितने भी वेपन मेरे पास है सारे मेरे लाइसेंसी हैं। कितने वेपन? 8 वेपन थे। लेकिन सरकार ने तो उस पर मुकदमे लगा के जब्त। कोई दिक्कत नहीं है, न्यायपालिका में वो भी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जितने लोगों ने ये गलत मुकदमा लगाया है, कल को फिर उनको मानहानि का दावा करके कोर्ट में घसीटूंगा, सबको घसीटूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि दावा उन्होंने मुझे लाइसेंस दिया, मैं कोई अपने से नहीं लेके आया, उन्होंने मुझे लाइसेंस दिया था। जब एनओसी एक बार लखनऊ के डीएम ने दे दी तो कहां से अथॉरिटी बनती है यूपी पुलिस की कि जाए और दिल्ली से जांच करके आए? आप बताइए। ये तो कोर्ट ने भी, आप मेरे हाईकोर्ट का ऑर्डर कहिए तो अभी आपको थमा दूं, आप पढ़ लीजिए, उसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिस पर मैं बेल पर हूं। अगर मैं तिल बराबर भी गलत होता ना साहब तो मैं यहाँ आपसे बैठा इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, कहीं बैठा चक्की पीस रहा होता। कुछ नहीं गलत है, सिर्फ प्रोपोगेंडा है। और ये प्रोपोगेंडा इसी 10 तारीख को जनता निकाल देगी, धूल, सब धूल हो जाएगा, धुआं। मुख्तार अंसारी का जेल में होना, चुनाव में नहीं होना, आपके लिए नुकसान कर रहा है या उसका कोई फर्क नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी बेटे के लिए उसके बाप का उसके साथ ना होना एक बहुत बड़ा दर्द है। ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि बहुत कम ऐसे बदकिस्मत लोग होते हैं जिसका बाप जिंदा होते हुए भी 27 साल उसके पास ना रहा हो, 30 साल की उम्र में। ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो मजबूर रहे, जिसने ये मजबूरी को देखा। देखिए, मुकदमे सब लगे, किसी में भी कभी कन्विक्शन नहीं हुआ। सारे मुकदमे लास्ट में ये सिद्ध हुए कि गलत थे। कौन कौन से मुकदमे नहीं लगे? टाडा लगा है, मकोका लगा है, क्या नहीं लगाया और किस सरकार ने नहीं लगाया? हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जनता हमारे साथ है और ऊपर वाला हमारे साथ है। ये दो ताकत जिसके साथ है ना, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन जब आपकी सरकार ने भी लगाए तो आप कैसे कहते हैं कि आपका कोई दोष ही नहीं है, सारे सरकारें गलत हैं? मैं एक बात कहता हूं, ये राजनीति बड़ी गंदी चीज है। इस राजनीति में बहुत सारे चीजें लगाई जाती हैं और करी जाती हैं।
हम कभी किसी भी नेता के पास ये कहकर नहीं गए कि हमारे ऊपर ये मुकदमा फर्जी लगाया गया, इसको आप हटा दीजिए। हमने उसका ट्रायल फेस किया और जीते और जनता की नजर में हमेशा सही रहे। हमने कभी किसी का तेल नहीं लगाया और ना लगाएंगे। किसी का नहीं, किसी का नहीं, कोई सरकार कभी भी किसी भी सरकार का कभी नहीं। हम सिर्फ जनता की ताकत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी जनता। लेकिन कहा यह गया कि बीजेपी के जितने नेता हैं वो कहते हैं कि जब भी आपकी सरकार आती है, सपा की सरकार आ जाए, बसपा की सरकार आ जाए, तो फिर आपके लिए खुली छूट हो जाती है और हमारी सरकार है तो वो जेल में ही नहीं है, पंजाब से उनको ला करके हमने यहाँ बांधा, जेल में डाल। विधायक जी जब जेल गए थे तो नेताजी की सरकार थी, जब जेल में रहे तो बहन जी की सरकार थी, जब जेल में से ट्रांसफर हुए तो अखिलेश भैया की सरकार थी, और जब पंजाब गए तो योगी बाबा की सरकार थी, वापस आए तो योगी बाबा की सरकार है। अब इनकी सरकार जा रही है तब भी वो जेल में है, क्या फर्क पड़ता है? जनता के दिलों में तो आज भी वो शेर है, वो जिंदा है और रहेंगे लोगों के दिलों में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक बच्चा जवान बूढ़ा अपने आप को मुख्तार अंसारी समझता है, इस मऊ का और आसपास के 4-5 जिले का। क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी एक ब्रांड है और जिस ब्रांड का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री का भी खाना हजम नहीं होता। ये ब्रांड ऐसा है जिसको कि अखिलेश यादव भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये ब्रांड ऐसा है जिसको कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए, जनता को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है और मुख्तार अंसारी जनता की आवाज है और मुझे लगता नहीं कि अखिलेश भैया जनता की आवाज को इग्नोर करेंगे। जीत कैसी आप देख रहे हैं? जबरदस्त। मैं ये देख रहा हूं कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर अखिलेश भैया युवाओं का जो बेरोजगार रहने का 5 साल जो बीता है, उनका आजादी के बाद से लेकर कभी ऐसा बेरोजगारी का दौर नहीं देखा था युवाओं ने। बड़े बुजुर्गों ने कभी ऐसा दौर नहीं देखा था जहां पर ऐसा हाल हो। नौजवान साथी हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे मां बहन हो, जिस तरह से बर्बरता हो रही है और चल रही है, ऐसा कभी दौर नहीं देखा था। और मुझे यकीन है ओम प्रकाश राजभर चाचा, अखिलेश यादव भैया, दारा सिंह चौहान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये सारे नेता मिलकर के एक बेहतर कल की बुनियाद रखने जा रहे हैं और 10 तारीख को जनता उनको चाबी सौंपने वाली है। चलिए, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अगर सरकार नहीं बनी तो और बुलडोजर चलेंगे आप पर? हम डरते सिर्फ उससे हैं, अल्लाह ताला से, अपने परवदिगार से, अपने ईश्वर से। उसके सिवा हमें किसी से डर नहीं है। कितने आए और कितने गए, कभी डरा नहीं सके और ना कभी डरा पाएंगे। हम सर झुकाने वालों में से नहीं, सर कटाने वालों में से। कभी ना झुके थे, ना झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। कोई नहीं डरा सकता। तो बहुत धन्यवाद आपका अब्बास अंसारी जी, हमारे साथ बात करने के लिए और इस इंटरव्यू के लिए। तो अब्बास अंसारी थे इस वक्त हमारे साथ और मऊ में यूपी तक के इस खास इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए और हमारे इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहां भी नारेबाजी कर रहे हैं। मऊ से कुमार अभिषेक, यूपी तक।